हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ रोल ऑफ नर्स एंड फंक्शन ऑफ नर्स। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोल ऑफ नर्स या फिर फंक्शन ऑफ नर्स दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो अगर आपसे फंक्शन पूछे जाए तो आप रोल ऑफ नर्स लिख सकते हैं, या फिर आपसे रोल ऑफ नर्स पूछा जाए तो आप फंक्शन ऑफ नर्स के पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं उसमें। तो चलिए इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक के लिए मैंने 10 पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक को लिखने के लिए, वो मैंने नोट डाउन किए हैं। तो एक एक करके हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि टॉपिक है रोल ऑफ नर्स, मीन्स एक नर्स जो है वो क्या क्या काम करती है। तो टॉपिक शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ कि जब भी आप का एग्ज़ाम में नर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको नर्स से रिलेटेड पॉइंट्स ही लिखने हैं, लेकिन पॉइंट्स हमेशा सेम ही होते हैं नर्स से रिलेटेड। तो आप बस एक बार उसे सोचिए कि आपसे पूछा क्या गया है, तो उसके पॉइंट्स आप खुद ही बनाकर लिख सकते हैं। जैसे एक बार आप बिना इस पॉइंट को रीड किए हुए जस्ट एक बार इमेजिन करके देखिए कि एक नर्स जो है हॉस्पिटल में क्या क्या काम कर रही है। तो 2 मिनट के लिए आप अपने आइज़ क्लोज करके देखिए कि एक नर्स जो है हॉस्पिटल में काम कर रही है, पेशेंट के साथ है, वो पेशेंट को केयर कर रही है, उसे मेडिसिन दे रही है, तो उसको उसकी देखभाल कर रही है, वो उसे पूरा कंफर्ट दे रही है, उसे पूरा बेड पे वो कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है, उसे पोजीशन देती है जिसमें वो कंफर्ट फील करे, उसे बातें करती है यानी कि कम्युनिकेशन करती है वो, ताकि पेशेंट जो है कंफर्ट फील करे, वो अपनी प्रॉब्लम जो है नर्स के साथ शेयर कर सके। मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन बना रही है वो। और नर्स क्या कर रही है, एक सेफ इन्वायरमेंट दे रही है। मीन्स वो आपके जो आसपास है, आपने देखा होगा कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते हो नर्स को काम करते हुए, तो जो आसपास जो भी होगा वो उसको साफ़ कर देती है। इवन कि जो आपके साथ में टेबल होती है तो वो उसे भी साफ़ करने के लिए बोलती है कि इसे भी आप सिर्फ मेडिसिन रखिए और कुछ मत रखिए। मीन्स एक सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट देने की कोशिश करती है नर्स। और आपको खाने पीने के बारे में बताती है कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी किस सिचुएशन में किस तरह की डाइट आपको खानी है, कौन सा फूड आपको ज़्यादा खाना है जो आपके इस कंडीशन के लिए अच्छा है। मीन्स वो आपको एक तरह से एजुकेट कर रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। मीन्स वो क्या है, एक तरह की एजुकेटर हुई। ठीक है। नेक्स्ट हुआ कि वो आप एक पेशेंट को क्या करती है कि पेशेंट तो बीमार होकर ही आता है हॉस्पिटल में, तो वो क्या करती है कि पेशेंट को केयर करके उसको पहले की कंडीशन में, मीन्स उसको फिट कर देती है, ओके करके ही वो जो है पेशेंट को जाने देती है। मीन्स वो क्या कर रही है, रिहेबिलिटेशन कर रही है पेशेंट को, ओके करके उसके पहले वाली कंडीशन में जब वो हेल्दी था, फिट था, उसे किसी भी तरह की कोई डिजीज़ नहीं थी, तो वो उस कंडीशन में उसको पेशेंट को लाकर फिर उसको जो है जाने देती है पेशेंट को। देन और क्या करती है वो नर्स, आपने देखा होगा कि उसके हाथ में हमेशा एक पेपर या पेन होता है जिसमें वो नोट डाउन करती रहती है कुछ ना कुछ। मीन्स वो एक तरह से मैनेज कर रही है क्या क्या मेडिसिन मिली है पेशेंट को, कौन सी इंजेक्शन लगी है, कौन से नहीं लगे। मीन्स वो एक मैनेजर की तरह भी काम करती है। तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, और मोस्टली यही सब पॉइंट्स जो है नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है केयर गिवर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वो कैसे केयर प्रोवाइड करवाती है, इसके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। जस्ट अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है क्लिनिकल एंड इथिकल डिसीजन मेकर। थर्ड है प्रोटेक्टर। फोर्थ है क्लिनिकल एडवोकेट। फिफ्थ है केस मैनेजर। सिक्स्थ है रिहेबिलिटेटर। सेवन्थ है कंफर्टर। 8 है कम्युनिकेटर। एंड 9 है टीचर या फिर एजुकेटर। एंड 10th है काउंसलर। तो चलिए इन सबको अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा केयर गिवर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एज अ केयर गिवर द नर्स हेल्प क्लाइंट टू रिगेन हेल्थ थ्रू हीलिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या कर रही है, एक नर्स जो है एक क्लाइंट यहाँ पर किस
के लिए यूज़ हो रहा है, पेशेंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम पेशेंट को क्लाइंट भी बोलते हैं। तो एज अ केयर गिवर द नर्स हेल्प क्लाइंट टू रिगेन हेल्थ थ्रू हीलिंग प्रोसेस। मीन्स वो हेल्प नर्स जो है एक पेशेंट की हेल्प करती है, उसको जो उसका प्रोसेस चल रहा है ठीक होने का, यानी कि हीलिंग प्रोसेस, जो वो पेशेंट बीमार होके आया था वो अब ठीक हो रहा है, यानी कि उसको मेडिसिन देती है, उसकी केयर करती है। मीन्स उसको ठीक होने में उसकी हेल्प कर रही है, यानी कि उसकी पहले की अवस्था में उसको लाने के लिए उसकी वो हेल्प कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है शी हेल्प द क्लाइंट एंड द फैमिली टू सेट गोल एंड मीट दोज गोल। मीन्स वो पेशेंट की तो हेल्प कर रही है, क्योंकि वो उसकी केयर कर रही है, उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन दे रही है, उसे फूड दे रही है। तो इससे उसे पेशेंट की हेल्प हो रही है, साथ में फैमिली की भी हेल्प हो रही है। कैसे? फैमिली तो अब पेशेंट की केयर नहीं कर पा रहा है, वो उसे हॉस्पिटल में लेकर आया है, तो इससे क्या हो रहा है कि जल्दी से जब पेशेंट ठीक होगा तो फैमिली की हेल्प तो अपने आप ही हो जाएगी। तो इस तरह से वो फैमिली की हेल्प भी कर रही है, और जो उसका गोल है कि पेशेंट को ठीक करके उसे वापस घर भेजना है, तो इस तरह से वो फैमिली और पेशेंट दोनों की साथ में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है शी प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ क्लाइंट। नर्स क्या कर रही है, उसके डिग्निटी, यानी कि उसमें जो पेशेंट में जो है कॉन्फिडेंस है, जो उसमें गौरव है, जो वो फील कर रहा है, तो उसको वो मेंटेन रखती है। यानी कि पेशेंट को जो है वो हेल्प कर रही है उसको ठीक करने में, ताकि पेशेंट को लो फील ना हो, कि वो ऐसा फील ना करे कि वो कभी ठीक नहीं होगा, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो इस तरह से उसको उस चीज़ से बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर रही है। The nurse provide treatment for specific disease and apply measure to restore the emotional and the social well-being of the client. Means तो नर्स क्या कर रही है, एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रही है एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, यानी कि पेशेंट जो है वो किसी न किसी डिजीज़ से रिलेटेड ही हॉस्पिटल में आता है, तो वो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रही है और उसको एक इमोशनल सपोर्ट दे रही है, और एक तरह से सोशल और इमोशनल सपोर्ट देकर जो है क्लाइंट को उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हुए उसकी कंडीशन को जो है इम्प्रूव कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लिनिकल एंड इथिकल डिसीजन मेकर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल थ्रू आउट द नर्स प्रोसेस टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर। मीन्स नर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसे जो है अपना डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि क्लिनिक में डॉक्टर नहीं होता है, तो पेशेंट की कंडीशन जो है अचानक से ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम पर पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, डॉक्टर भी नहीं है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाती है, नर्स पर। तो उसका डिसीजन पावर इतना होना चाहिए कि वो एक डिसीजन ले सके कि हाँ पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना है जिससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर नर्स के अंदर ये पावर नहीं होगी तो पेशेंट तो बीमार ही रहेगा, वो उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नर्स के ऊपर ही जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए कि वो किसी तरह का कोई डिसीजन ले सके। नर्स मेक डिसीजन इन कोलैबोरेट विद द क्लाइंट एंड फैमिली। और नर्स जो भी डिसीजन लेती है वो क्लाइंट से पूछे, यानी कि पेशेंट से पूछे, और फैमिली से पूछकर ही उसे लेना चाहिए। शी आल्सो कोलैबोरेट एंड द कंसल्ट विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल। जैसे उसे कोई डिसीजन लेना है तो वो कंसल्ट कर सकती है, यानी कि पूछ सकती है, चर्चा कर सकती है किसी और क्लाइंट से भी, या अपने साथ जो उसके साथ काम कर रहे हैं नर्सेज उसके साथ भी डिस्कस करके जो है वो डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोटेक्टर। शी प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट टू क्लाइंट। वो क्लाइंट को एक सेफ इन्वायरमेंट दे रही है। मीन्स किसी भी तरह का, किसी भी जर्म से रिलेटेड हो या फिर सफाई से रिलेटेड हो, एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है। शी टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इंजरी टू द पेशेंट। तो वो क्या करती है कि पेशेंट के हमेशा साथ रहती है। आपने देखा होगा कि उसका केबिन जो है पेशेंट के रूम के साथ ही होता है, ताकि पेशेंट को जब भी उसकी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसे बुला सके, ताकि पेशेंट इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है कि वो खुद सर्वाइव कर सके, तो उसकी हेल्प के लिए नर्स जो है हमेशा उसके पास ही रहती है। तो इससे क्या होगा कि उसे किसी तरह की इंजरी नहीं होगी, वो चल नहीं पाएगा तो वो नर्स को बुला सकता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, या फिर वॉशरूम के लिए जाना है, या किसी भी तरह की उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो नर्स हमेशा उसके साथ रहती है, ताकि उसे किसी भी तरह की कोई नुकसान ना हो, चोट ना पहुँचे, या किसी तरह की कोई इंजरी ना हो।
शी प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम एवरी पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्या करती है वो कि हर तरह से क्लाइंट को जो है प्रोटेक्ट करती है जितना उससे हो सकता है, ताकि उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना हो या उसके ट्रीटमेंट में कोई भी कमी ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है शी आस्क अबाउट एनी एलर्जी ऑफ मेडिसिन और फूड। तो नर्स जो है वो क्या करेगी, सबसे पहले उससे क्लाइंट से पूछेगी, पेशेंट से पूछेगी उसकी उसे किसी भी तरह की किसी भी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, या किसी फूड खाने से उसे किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं होती है। ये सब वो क्यों पूछती है, क्योंकि जब भी वो मेडिसिन देती है तो वो हो सकता है कि उसे किसी मेडिसिन से एलर्जी हो और वही मेडिसिन वो उसे पेशेंट को दे दे, तो उससे क्या होगा, उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। या फिर कोई मेडिसिन जो है वो फूड से एलर्जी कर रहा है और वो मेडिसिन उसे वो दे देती है, तो उससे और कंडीशन ख़राब हो सकती है पेशेंट की। इसलिए जो है वो उससे पूछती है क्लाइंट से कि आपको किसी फूड से या किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, और उसे वो एक चार्ट पर जो है जो शेड्यूल होता है नर्सिस का पेशेंट के लिए, उस पर वो नोट डाउन कर देती है और उससे रिलेटेड मेडिसिन जो है उस पेशेंट को नहीं दी जाती है, ताकि उसे किसी तरह की कोई एलर्जी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शी प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज़। तो वो क्या करती है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराती है, मीन्स जो मेडिसिन उसको चल रही है इम्यूनाइजेशन के लिए तो वो उसको प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, क्लिनिकल एडवोकेट। शी प्रोटेक्ट क्लाइंट ह्यूमन राइट एंड लीगल राइट। तो यहाँ पर नर्स क्या कर रही है, उसके ह्यूमन राइट जो भी एक मानव के अधिकार हैं, इसका प्रॉपर वर्ड जो है मानव अधिकार, जो भी उससे लीगल यानी कि कानूनी राइट्स हैं उसके, वो उसको बताती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्म साइन होता है, जैसे कोई सर्जरी हो रही है तो पेशेंट की फैमिली से जो है उस फॉर्म पर साइन करवाए जाते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल जो है इसका जिम्मेदार नहीं है। तो वो सब जो है नर्स क्लाइंट को बताती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका शी एडवोकेट द क्लाइंट बाय कीपिंग इन माइंड द क्लाइंट रिलीजियस एंड कल्चर। नर्स क्या करती है कि उसके रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ को भी ध्यान रखती है, यानी कि अगर वो पेशेंट वेजिटेरियन है तो उसे उसी तरह का फूड जो है वो रिकमेंड करती है। ठीक है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो उसी तरह का उसको फूड बताएगी। तो उसके कल्चर और रिलीजन को लेकर भी वो उसको इसी तरह से उसको गाइड करती है और उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, मैनेजर। एज अ मैनेजर नर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। तो इसमें नर्स क्या कर रही है, वो एक मैनेजर की भूमिका भी निभाती है। मीन्स कोऑर्डिनेट मीन्स वो पूरा सारा देखभाल कर रही है। आपने देखा होगा कि एक नर्स जो है पूरा चार्ट को पढ़ती है। जब भी एक नर्स आती है सुबह सुबह पेशेंट के पास, तो वो पूरा चार्ट को पढ़ती है कि कहाँ पर कौन से नर्स ने कौन सी इसको मेडिसिन दी है, कौन से डॉक्टर ने इसको मेडिसिन दी है, तो सारा वो कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, और दूसरे डॉक्टरों से भी कंसल्ट करती है, दूसरी नर्सों से भी कंसल्ट करती है। तो मीन्स वो एक पूरी हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी, जो नर्स जो है शिफ्ट किसकी ख़त्म हुई है, कौन शिफ्ट में आएगा और किस शिफ्ट में क्या क्या मेडिसिन पेशेंट को दी गई है और कौन सी देनी है, मीन्स एक पूरा कोऑर्डिनेट करना, यानी कि पूरी सबकी देखभाल करना, मैनेज करना जो है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शी मैनेजेस द नर्सिंग केयर ऑफ नॉट ओनली वन क्लाइंट बट आल्सो फैमिली एंड इन द कम्युनिटी। तो वो सिर्फ एक क्लाइंट के लिए ही नहीं करती है, वो फैमिली की देखभाल भी करती है और कम्युनिटी से रिलेटेड भी काम करती है। मीन्स अगर क्लाइंट की एक हेल्प हो रही है तो ऑब्वियसली कि एक फैमिली की हेल्प भी हो रही है। क्यों? क्योंकि फैमिली का पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है, तो फैमिली की हेल्प हो रही है। जितनी जल्दी पेशेंट ठीक होगा तो वो अपने घर जा पाएगा, अपनी फैमिली के साथ रह पाएगा। तो इसी तरह से जो है वो एक कम्युनिटी में भी काम करती है, फैमिली के लिए भी काम करती है और क्लाइंट के लिए भी बहुत अच्छे से वो काम करती है। पॉइंट नंबर 6 है इसमें कम्युनिकेटर। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल प्रोफेशनल इंक्लूडिंग नर्सिंग। तो कम्युनिकेशन जो है आपको हर प्रोफेशन में मिलेगा। हर जब भी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए या फिर कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए,
तो सबसे पहले ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो क्या है ये कम्युनिकेशन? मीन्स आपका बातचीत करने का तरीका, कि आप जो है किस तरह से बात करते हैं। ये और ये हर प्रोफेशन में होता है, ठीक है। और नर्सिंग में तो मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि नर्स जो है एक पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, यानी कि उसका जो है बात करने का क्या तरीका होता है। तो पेशेंट के साथ जो नर्स का कम्युनिकेशन का तरीका होना चाहिए वो बहुत ही लीनियंट, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। वो इतने अच्छे से उससे बात करे कि क्लाइंट इतना कंफर्टेबल हो जाए कि वो अपनी कंडीशन जो है बिना किसी सोच विचार के अपने नर्स को वो बता सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द नर्सिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड फैमिली एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होती है कि उसे हर किसी के साथ करनी होती है, यानी कि क्लाइंट के साथ भी करनी होती है, उसे फैमिली के साथ भी करनी होती है, और उसकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी उसकी टीम होती है उसके साथ भी उसको कम्युनिकेशन करनी होती है। क्लाइंट से भी वो पूछती है उसकी हेल्थ के बारे में, उसके बाद फिर उसकी फैमिली से भी पूछती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी पूछती है कि किसी तरह की फैमिली में कोई डिजीज़ तो नहीं था या फैमिली में कोई प्रॉब्लम। तो मतलब उसे हर स्टेप बाय स्टेप जो है कम्युनिकेशन उसको करनी पड़ती है, यानी कि उसको अपनी कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिवनेस लाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, शी कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली एज वेल एज थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। तो उसे जो है इंफॉर्मेशन, जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है उसे बतानी भी पड़ती है, यानी कि ओरली भी बतानी पड़ती है और डॉक्यूमेंटेशन में भी बतानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शी रिपोर्ट विल शिफ्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। तो क्या करती है, ओरली रिपोर्ट करके बताती है कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में शिफ्ट हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट जाता है तो उसे इमरजेंसी में रखते हैं, जब वो ठीक होने लग जाता है तो उसे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जब वो शिफ्ट करता है तो उसे जो है रिपोर्ट करनी पड़ती है, आगे बताना पड़ता है। तो ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल है कि वो कैसे जा कर के अपनी रिपोर्ट देती है आगे। पॉइंट नंबर 7 है इसमें, एज अ कंफर्टर नर्स प्रोवाइड कंफर्ट टू द क्लाइंट बाय कंसिडरिंग हिम एज एन इंडिविजुअल विद यूनिक फीलिंग एंड नीड्स। मीन्स एक नर्स जो है एक पेशेंट को है कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है। कंफर्ट मीन्स उसे किसी भी तरह की मीन्स एक तरह से रिलैक्स उसको फील हो, जैसे वो कहीं ऐसा ना फील करे कि वो जैसे पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है और वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा है। तो नर्स जो है उसको एक नॉर्मल वे में बात करके उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है कि क्लाइंट को जो है सब नॉर्मल फील हो, और वो उसकी जो है सारी ज़रूरतें उसकी पूरी करती है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करती है, और उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग जो है उसके साथ काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शी मोटिवेट क्लाइंट टू रीच थेरेपॉटिक गोल्स। मीन्स उसको जो है मोटिवेट करती रहती है, मीन्स उसको बात करके उसका मोटिवेट देती है कि थेरेपॉटिक गोल्स होता है, यानी कि उसकी डिजीज़ कंडीशन को उसको ठीक करने में उसका हेल्प करती है। मीन्स उसको हेल्प करती है कि हाँ, आप मोटिवेशन देती है कि हाँ आप ठीक हो रहे हैं, आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तो ये सब जो है स्टेप बाय स्टेप सारे गोल वो कंप्लीट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, शी प्रमोट कंफर्ट टू क्लाइंट बाय स्टेइंग नियर टू द क्लाइंट। मीन्स नर्स जो है हमेशा पेशेंट के पास ही रहती है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को जो है कंफर्ट फील होता है, मीन्स उसको ऐसा लगता है कि उसकी हेल्प के लिए हमेशा कोई ना कोई उसके पास है, तो जब भी उसको ज़रूरत होगी तो वो बुला सकता है। तो उससे क्या होगा कि कंफर्ट फील होगा, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 8, काउंसलर। नर्स हेल्प द क्लाइंट टू रिकोगनाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम। तो नर्स क्या करती है, क्लाइंट की हेल्प करती है उसको स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, यानी कि उसे कोई भी जो भी चिंता होती है किसी डिजीज़ को लेकर जो है पेशेंट डरा हुआ है, तो उसको उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है कि वो उस चीज़ से बाहर निकले और अपने आप को ये समझे कि नहीं, मैं ये ठीक कर सकता हूँ, मैं इस स्ट्रेस से बाहर आ सकता हूँ, मैं इस डिज़ीज़ से ठीक हो जाऊँगा। तो जो नर्स क्या करती है वो हेल्प करती है उसको साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, और उसको सोशल प्रॉब्लम भी उसको जो है उसमें हेल्प करती है वो। शी असिस्ट द क्लाइंट डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
तो नर्स क्या है, एक पेशेंट और नर्स के बीच में जो है एक अच्छा जो है रिलेशन, इंटरपर्सनल यानी कि एक दूसरे से जो वो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, मतलब रिलेशनशिप जो है वो बनाते हैं। पॉइंट नंबर 9 है हमारा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिटर्न टू मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग आफ्टर इलनेस, इंसिडेंट एंड अदर इवेंट्स। रिहेबिलिटेशन मीन्स, रिहेबिलिटेशन होता है कि जब एक क्लाइंट जो है किसी डिजीज़ से एक हॉस्पिटल में आता है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन उसके जो डिजीज़ होने से पहले जो उसकी कंडीशन थी, यानी कि वो फिज़िकली फिट था, उसे किसी भी तरह की कोई डिजीज़ नहीं थी, कोई उसके डिजीज़ कंडीशन नहीं थी, कोई साइन नहीं, सिम्टम नहीं, कुछ नहीं था, यानी कि वो एक फिज़िकली फिट पर्सन था। तो जब वो हॉस्पिटल में आता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, वो फिर से उसी कंडीशन में जाता है, यानी कि एक नर्स जो है उसका पूरा ट्रीटमेंट जो करती है, जो उसकी देखभाल करती है, उसे वापस उसी कंडीशन में ले आती है, तो उसे बोलते हैं रिहेबिलिटेशन कंडीशन। तो इसमें यही बोला गया है कि रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल मीन्स हर एक पर्सन का अलग अलग मेंटेन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि उसको मैक्सिमम उसी लेवल पर ले जाया जा सके जैसी उसकी इल कंडीशन, यानी कि बीमारी से पहले की जो उसकी कंडीशन थी, चाहे वो बीमारी थी या एक्सीडेंट था या कोई भी अदर इवेंट हो सकता है। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है टीचर एंड एजुकेटर। टीचिंग रेफर टू द एक्टिविटी बाय विच टू द टीचर हेल्प टू लर्नर टू लर्न। मीन्स टीचिंग क्या है, जब एक टीचर पढ़ाती है और सीखने वाले सीखते हैं, यानी कि स्टूडेंट सीख रहे हैं और टीचर क्या कर रही है, वो सिखा रही है, तो ये एक प्रोसेस है, यानी कि सिखाना और सीखना। तो टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, सीखना भी और पढ़ाना भी। तो एज ए टीचर शी डिटरमाइन दैट द क्लाइंट फुल्ली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर नर्स क्या कर रही है, एक टीचर का रोल भी कर रही है, यानी कि वो एक पढ़ा भी रही, मतलब एक सिखा रही है, किस तरह से किसी चीज़ को सिखाना जो है, नर्स यहाँ पर एक सिखाने का रोल भी कर रही है, यानी कि वो क्लाइंट को जो है इस तरह से समझाती है ताकि वो जो है समझ जाए। यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि पेशेंट को उसका फूड के बारे में बताती है कि आपने इस टाइम पर ये फूड लेना है, इस टाइम पर ये लेना है, इस मेडिसिन के बाद फूड लेना है, किस तरह का फूड लेना है, लिक्विड लेना है या फिर डाइट के अकॉर्डिंग कैसे लेना है। तो मीन्स उसको इस तरीके से समझाए कि पेशेंट को समझ आ जाए कि हाँ हमें ऐसे ऐसे फूड लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शी आल्सो इवेलुएट क्लाइंट प्रोग्रेस इन लर्निंग। और उसके बाद वो इवेलुएट करती है, मीन्स वो जांच भी करती है कि जो मैंने बताया है क्लाइंट को कि कैसे कैसे फूड लेना है, उसको समझ में भी आया है या नहीं आया है, वो उसी तरीके से फूड ले रहा है या नहीं ले रहा है, यानी कि वो जांच भी करती है। जैसे होता है ना कि टीचर जो है हमारे टेस्ट लेते रहते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है, तो वीकली टेस्ट होते हैं, असेसमेंट टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, टीचर इवेलुएट करते हैं कि स्टूडेंट की जो है हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका शी गिव हेल्थ एजुकेशन ऑन डाइट अबाउट प्रिवेंशन मेजर्ड बाय डिजीज़। तो इसमें वो क्या कर रही है, डाइट के लिए भी वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है कि पेशेंट को कैसे कैसे डाइट्स देनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, तो वो पूरा जो है एक पेशेंट को टीच करती है, एजुकेट करती है। तो ये हमारे रोल ऑफ नर्स के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।